साल 2008 में मुझे डायबिटीज़ हो गई। 2014 के मेरे डायबिटिक कोमास और उसके बाद कभी एंजाइना एपिसोड्स। सोचा कि अब ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उन दिनों रात को वो खूबसूरत, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आपको ग्रामर के सारे रूल तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें शिव तत्व शक्ति तत्व दोनों पूर्ण रूप से व्यक्त थे। आंखें उनकी बहुत सुंदर, स्माइल उनकी बहुत प्यारी, बाल उनके बहुत सुंदर। जैसे बताया जाता है कि ईश्वर सुंदरों में भी सुंदर है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी का सुषुम्ना इनर मिरेकल्स में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आयुष बजाज। सुषुम्ना इनर मिरेकल्स के हिंदी एपिसोड्स में आयुष की कहानी पहले भी पब्लिश हो चुकी है, पर ये एपिसोड खासकर हमारे हिंदी भाषी सुषुम्ना क्रिया योगियों के लिए है। आयुष, ओम सुषुम्ना। ओम सुषुम्ना दीदी। आप पहले हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताइए कि सुषुम्ना क्रिया योग में आप कैसे आए? कुछ कारणों से मेरे साथ काफ़ी तकलीफ़ें चल रही थी। एब्सेंट सीजर्स मुझको आते थे जन्म से ही, पर लेकिन मुझको मालूम नहीं था। उसके बाद साल 2008 में मुझे डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ होने के बाद मेरी जो जीवन शैली थी वो पूरी तरह से बदल गई। उसके पश्चात धीरे धीरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए। कभी कीटो एसिडोसिस हो जाना, कभी 2014 के मेरे डायबिटिक कोमास और उसके बाद कभी एंजाइना एपिसोड्स। ऐसे करके काफ़ी हेल्थ इशू आने लग गए। मेरे एकेडमिक्स बहुत पुअर हो गए। बाकी बच्चों के मुकाबले मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। अक्सर मेरे साथ हर एग्ज़ाम से पहले मुझे कोई ना कोई दिक्कत रहती ही रहती थी। मेरे पूरे पाँव में, घुटनों में, खासकर घुटनों से नीचे पिंडलियों में इधर दर्द रहता ही रहता था। इस दर्द के कारण मैं काफ़ी परेशान रहता था। स्कूल से आता था, घर जाके सो जाता था और इसी में पूरा दिन निकल जाता था। टोटल प्रोडक्टिव टाइम काफ़ी कम था। लगभग 10 से 12 घंटा ही मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता था 24 घंटे में। तो इससे मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। धीरे धीरे फिर मेरी मदर मेरे को योग सिखाने के लिए, आसन सिखाने ले गई। आपकी माँ ने? हाँ, माँ वहाँ ले गई और वहाँ पे भी मैंने एक ही शर्त पे एडमिशन लिया कि मैं कुछ समय बाद ये छोड़ दूँगा, मतलब घर जाके करूँगा, मैं रोज़ यहाँ पर नहीं आऊँगा। तो वो लोग बोले ठीक है। अब फिर कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि इतने ज़्यादा असर नहीं मिले मुझे उन क्रियाओं से। उसके बाद से मैंने कभी जीवन में योग की तरफ मुड़ने का कभी भी इरादा नहीं किया। तो आयुष, जब आप योग बोलते हैं मतलब योगासन, योग आसनों की उस समय हम योग को योग आसन तक सीमित समझते थे। बाद में समय के साथ पता लगा कि आसन तीसरी सीढ़ी है। हम योग में ध्यान की तरफ गए, जो 7वीं सीढ़ी थी। योग के अष्टांग योग के 8 भाग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब हम ध्यान की तरफ जाने लगे थे। पर लेकिन तब भी मेरे दिमाग में यही आता था कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस सब से क्या होगा, सिर्फ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बोला जा रहा है, ऐसे करके मैं सोचता था। क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मुझे लगा कोई इतना ये यूज़फुल है नहीं, और मैं जो 10-12 घंटे हैं मैं इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता। और 2014 में आप कौन से क्लास में या एजुकेशन के किस लेवल तक? 2014 में हम फर्स्ट ईयर यूजी में थे, मतलब बैचलर्स? हाँ, बैचलर्स मेरी चल रही थी। बीएमएस फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा। उस समय मुझे डायबिटिक कोमा आने लग गई। वहाँ से स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि कभी भी मैं अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता था। यूजुअली ये स्टेट हाइपोग्लाइसीमिया के बाद आती है, मतलब शुगर गिरने के बाद, पर लेकिन मेरे केस में अचानक से मैं अनकॉन्शियस हो जाता था। तो मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा डरने लग गए, और उस समय मुझे भी ऐसा लगा कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा इस जीवन में। और ऐसे और स्ट्रेस बढ़ता गया, और ब्लड शुगर बढ़ती जा रही थी, और कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही थी। कॉम्प्लिकेशंस आने लगी तो धीरे धीरे मैंने सोचा अब क्या किया जाए। कुछ गलत आदतें लग गई, एडिक्शंस लग गए। उसके बाद गलत दिशाओं में जाने लग गया। जब बुरी तरह फंस गया तो सरेंडर करने की सोची, अब क्या करूं। कुछ लोगों से दुश्मनी हो गई उस समय, अब कुछ किया जा नहीं सकता था, हेल्पलेस फील करने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है, आत्महत्या कर ली जाए चुपके से।
पर लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण थी। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जहाँ कोई नहीं आ सकता ना, वहाँ ईश्वर ज़रूर आते हैं मदद करने। और ऐसे ही कुछ संत लोगों से भी मैंने सुना, तो मैंने सोचा चलो एक ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर हम इस पे आगे बढ़े। अभी तक मुझे स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं था। मीन्स ऐसा बच्चा था मैं जो माइनस में है। कोई जीरो से स्टार्ट करता था, मैं माइनस से था। पर घर में तो माहौल बिल्कुल अलग था। घर में माहौल बिल्कुल अलग था। माता मेरी सिख प्रेयर्स करती थी, जपजी साहिब पढ़ना, मूल मंत्र पढ़ना, सुखमनी साहिब का पाठ करना। और पिता मेरे रामायण पढ़ते थे और मैं कुछ नहीं करता था। तो उस समय मैंने सोचा कि माँ से कुछ लिया जाए और कुछ पिता से लिया जाए। तो सिर्फ जपजी साहिब सुन सकता था मैं, क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं थी। तो मैं सिर्फ जपजी साहिब सुनता था सुबह सुबह, और ऐसे ही रामायण का पाठ करता था। करने से उस समय धीरे धीरे प्रेरणा से मैं योगी कथामृत नाम की एक पुस्तक से जुड़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। धीरे धीरे उसे पढ़ता था, पर उन दिनों भी मैं रेस्टलेस रहता था, बहुत स्ट्रेस रहता था, टेंशन रहती थी कि क्या होगा आगे। बिल्कुल इंसोम्निया भी मेरे में डेवलप हो गया था फुली। मतलब रात को नींद नहीं आती थी। इरिटेटेड रहना उसकी वजह से, हाँ रात को नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से मैं बहुत इरिटेटेड रहता था। फिर अचानक से जब बिल्कुल लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नज़दीक आ गया दिन, बिल्कुल अब आत्महत्या कर ही लूँगा अगर नहीं बचाने आया ईश्वर तो। उन दिनों एक रात को एक बहुत सुंदर सपना आया। उस सपने में हम यमुना नदी के पास रहते हैं, तो दिल्ली की यमुना नदी में बाढ़ आ रही थी। तो जैसे ही वो बाढ़ आई, मैंने अपने घर के सारे कमरे अंदर से बाहर तक बंद किए। जो सबसे बाहर वाला कमरा था, जब हम उसको बंद करने के लिए गए तो मैंने देखा कि उस कमरे में युवा महापुरुष बैठे थे। कोई मीन्स वो मुझसे भी उम्र में कम लगते थे। उस समय मैं 25 वर्ष का था, उम्र में मुझसे भी कम लगते थे। पीछे से मैं उन्हें देख पा रहा था। दोनों गेट हमारे घर के खुले हुए थे। वो एक गेट के तरफ बैठे हुए थे, दूसरे गेट से साफ दिख रहा था 6 फुट बाढ़ आ चुकी है, पर उस कमरे में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा था। दरवाजा खुला था। बाढ़ मैं देख पा रहा हूँ कि आ रही है, बाहर पानी ऐसे स्वरल कर रहा है, पर लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा। तो जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे पता लग गया ये जन कोई आम जन नहीं है, कोई महापुरुष है, पंच महाभूत इनके कंट्रोल में है। तो उनके देखते हुए मैं पूछना चाहता था वो कौन है, पर उनका योग बल इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उनकी बॉडी गोल्डन कलर की प्रतीत हो रही थी, क्योंकि वो कमरा पूरा रोशनी से भर गया था। उस कमरे में हर जगह प्रकाश ही प्रकाश हो रखा था, और कोई हमारे घर की कोई लाइट नहीं जल रही थी वहाँ। सिर्फ उनकी बॉडी से ऐसा लश्तर निकल रहा था कि वो बताया नहीं जा सकता। अचानक से वो पीछे मुड़े। मैंने उनको देखा, उनका चेहरा देखा। उनकी इतनी सुंदर स्माइल बताई नहीं जा सकती। जैसे बोलते हैं ना खूबसूरत, वो खूबसूरत ऐसी स्माइल जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जितनी भी आपने आज तक चीज़ें देखी होगी, सब उसके सामने फेल, सब उस स्माइल के सामने फेल। उसके बाद मैंने उनकी आंखें देखी। आंखों से आंखें जब हमारी मिली तो सब कुछ वाइट कलर का होने लग गया। आप किसी की पर्सनैलिटी आप डिस्क्राइब करोगे तो या आप उसको कहोगे कि ये हैंडसम है, अगर या पुरुष हुआ तो या कहोगे ब्यूटीफुल है अगर फीमेल हुई तो। पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आपको ग्रामर के सारे रूल तोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें शिव तत्व शक्ति तत्व दोनों पूर्ण रूप से व्यक्त थे। सुंदर आंखें उनकी बहुत सुंदर, स्माइल उनकी बहुत प्यारी, बाल उनके बहुत सुंदर। जैसे बताया जाता है कि ईश्वर सुंदरों में भी सुंदर है, पर बिल्कुल तब भी बिल्कुल सरल व्यक्ति। सरल इन द सेंस कि उनका पहनावा बहुत सरल था। एक सफ़ेद धोती जैसा वस्त्र उन्होंने पहना था, जो सिर्फ इतना पोर्शन उनका ढका हुआ था जिससे। और जब उनकी बात आए मेल कैरेक्टर्स की, तो प्रोटेक्शन जैसे वो दे रहे हो किसी चीज़ से, जैसे पिता एक बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, ऐसी प्रोटेक्शन वो दे रहे हो। उनका योग बल इतना ज़्यादा था कि बताया नहीं जा सकता। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज ऐसे दिव्य पुरुष के साक्षात्कार हो गए जिनके लिए मैंने काफ़ी समय से अरदास की थी कि ईश्वर आज मुझसे इस रूप में मिलने आ गए। मेरी पुकार उन्होंने सुन ली। गज को भगवान हरि बचाने आ गए। पर मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह मुझे सपना याद था और उनके बारे में याद कर रहा था। मैं डे ड्रीम्स में पूरा टाइम उनके बारे में सोच रहा था। पूरा टाइम मुझे लग रहा था मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। उन्हीं की बातें मेरे दिमाग में चलती थी कि कौन थे वो। पर लेकिन अभी मैंने
ज़्यादा जोर नहीं दिया। अगली रात मैंने देखा कि गंगा नदी के किनारे एक पुल बना हुआ है, वहाँ पर एक गुरु जिनकी काफ़ी लंबी दाढ़ी है, वृद्ध थे वो गुरु, वो आए और मुझे बहुत गंभीर दृष्टि से ऐसे देख रहे थे, क्योंकि मेरे कुछ कर्म बहुत ख़राब हो गए थे विगत इस जन्म में और इससे पहले 1-2 जन्मों में। अगले दिन सुबह मुझे अपने आप ऐसा एहसास हुआ जैसे जिन्हें मैंने आखिरी रात देखा है वो मेरे पिछले जन्म के गुरु हैं, और उन्होंने मुझे जिन्हें मैंने उनसे भी पिछली रात देखा था उनको सौंप दिया है। और आगे खोज चलती रही कि अब किनके पास हूँ मैं, कौन है मेरे गुरु, या किन की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब मैं एक संक्षिप्त में इसका मतलब ये हुआ कि जो अगले दिन सपने में दिखा जो वो वृद्ध महापुरुष थे, हाँ, वो पिछले जन्म के गुरु थे, और हाँ, उनका कहना था कि उन्होंने मुझे नए गुरु को सौंप दिया है, जिनको आपने देखा था जब बाढ़ आ हाँ, पहली रात जिनको देखा था उनको सौंप दिया गया, और दूसरी रात जिनको देखा था वो पिछले जन्म के गुरु थे। क्योंकि गुरु हमें कभी नहीं छोड़ते, जन्मों दर जन्मों। ये गुरु शिष्य का रिलेशन ऐसा है कि एक बार आपके गुरु ने आपको अपना लिया तो मुक्ति होने तक आपके साथ रहेंगे। जैसे माता पिता बहन भाई, इनसे आपका विछोड़ा होगा, आप अलग हो गए उनसे, पर लेकिन आपके गुरु से आपका कभी भी ऐसा विछोड़ा नहीं होगा। फिर 2-3 दिन बाद मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये योगी कथामृत का चैप्टर 33-34 पढ़ा। उसमें महाअवतार बाबा जी के विषय में पढ़ा, पर मुझे समझ नहीं आई थी कि महाअवतार बाबा जी मुझे दर्शन दे चुके। 3-4 दिन और लगे, इंट्यूशन से मुझे मालूम चला कि हाँ, हमने तुझे विजिट किया है, और मैं उनका दीवाना हो गया। फिर उसके बाद मैं यही प्रैक्टिसेस चालू करता रहा जो करता था, मूल मंत्र पढ़ना, रामायण सुनना या जपजी साहिब सुनना, क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं थी, सिर्फ सुनता था मैं। अब आगे बढ़ा तो धीरे धीरे मैंने देखा कि एक दिन सपने में बाबा नंद सिंह जी आए। बाबा नंद सिंह जी एक बहुत बड़े पीर थे जो गुरु नानक जी के साथ एक हो गए थे। तो बाबा नंद सिंह जी बोले कि बेटा, जिस राह पर चल रहा है उसी पर चलता जा, जिन्हें तू मृत समझता है ना, वो भी अब तेरे लिए जीवित हो जाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी और होप मिल गई कि मैं सही जा रहा हूँ। तो घर पे आयुष माँ ने बताई होंगी एक कहानियाँ ना? अगर माता जी ने तो बताई थी, मदर ने, मेरी बायोलॉजिकल मदर ने, पर लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। उन्होंने काफ़ी बार कोशिश भी की कि बच्चों को पंजाबी या जपजी साहिब सिखाई जाए। पापा ने भी कभी कोशिश की कि मंदिर में कुछ सिखाया जाए, पर हम थोड़े मॉडर्न किड्स थे, तो हमने सोचा कि ये सब अब हमारे लिए नहीं है, तो हमने कभी इस चीज़ में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। पर सपने में जब देखा तो पहचान लिया कि नहीं, कुछ बात है। और उस समय गर्दन पे तलवार भी थी, तो मजबूरी भी थी, तो आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो धीरे धीरे देखा स्वामी विवेकानंद, शंकर भगवान, साईं बाबा, हज़रत ईसा और बहुत सारे दिव्य गुरुओं के मुझे दर्शन हुए सपनों में, जिन्होंने मुझे समय समय पे गाइडेंस दी कि मैं सही जा रहा हूँ। उसके पश्चात मुझे थोड़ा एक डाउट होने लगा कि अब मैं क्रिया योगी बनूंगा, क्रिया योग करूंगा, या फिर मैं एक सिख डिसाइपल बनूंगा।